जय हिंद। एसएससी जीडी भर्ती को लेकर ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है डॉक्यूमेंट को लेकर। तो जो भी साथी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं और फॉर्म फिलअप करने का सोच रहे हैं और अदर स्टेट से डॉक्यूमेंट बना के फॉर्म भरना चाह रहे हैं, वह इस वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के बने रहना। साथियों, ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, कैसे डॉक्यूमेंट जाली डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं और कैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा उनको कैसे पकड़ा जाता है, उन पर क्या कार्रवाई होती है, कैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं और किन किन युवाओं के साथ ऐसा हुआ है अभी तक, इस वीडियो के माध्यम से वही चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहना। तो साथियों, जैसा आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके अंदर बताया गया है कि यूपी का बंदा जो कि असम के जाली डॉक्यूमेंट बनाते हुए पकड़ा गया। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि उसको कैसे तो पकड़ा गया और उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो साथियों, देखते हैं अपन इस जो आप मेरे पास इस अखबार की न्यूज देख पा रहे होंगे, ये है, आप देख पा रहे होंगे कि यूपी के युवक ने बनवाया असम का जाली स्थायी प्रमाण पत्र। साथियों, आप जैसा मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जो इसमें मेन प्रॉपर्टी चीज लिखी हुई है। साथियों, असम का जाली स्थायी प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में मंगलवार को अनुमानित पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार सेक्टर 2 में सीआईएसएफ की नियुक्ति के लिए हो रहे शारीरिक परीक्षा के दौरान प्राथमिक ने खुद का असम का बताया। साथियों, इसके अंदर यह है कि जो आपका फिजिकल हो रहा था एसएससी जीडी का पिछली भर्ती के अंदर, वह बंदा उसमें यह बताया कि मैं असम का रहने वाला हूं। हाँ, हो सकता है कि असम का रहने वाला है, तो लेकिन साथियों उसके अंदर पकड़ने की जो कार्रवाई होती है वो बता दूं कि पहली जो आपकी कार्रवाई होती है वो किस हिसाब से होती है। पहले तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो असम का फिजिकल चल रहा है, तो उसके अंदर सभी जो असम के जिले के लोग हैं वही आएंगे, उसके अंदर वही युवा कैंडिडेट भाग लेंगे। अगर युवाओं को लगता है कि यार ये बंदा अपने स्टेट का नहीं है और उसका लैंग्वेज को इशू देख के वो बता देते हैं, आगे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले उनको बता देते हैं कि सर ये हमारे असम का नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो आपसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके असम का कौन से जिले से हो, कौन से आप डिस्ट्रिक्ट से हो, आपका जिले में कौन सी क्या चीज है, आपके पास कौन है, आपका कौन सा थाना लगता है, कौन सी नगर निगम लगती है, कौन सी क्या लगती है, ऐसे क्वेश्चन पूछ के आपको कंफ्यूजन किया जाता है। लेकिन युवा जो देखने वाले हैं वो भी क्या थोड़े एडवांस में चलते हैं, तो वो ये चीजें पहले ही देख के और रट के जाते हैं कि अपन को क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जिस जिले से फॉर्म डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस जिले की नॉर्मल सी जानकारी वो जुटा के जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपके लिए नुकसान रहने वाला है। सेकंड, वो कैसे पकड़ते हैं कि जैसे आप फिजिकल का क्लियर हो जाता है, आपको डॉक्यूमेंट के लिए पूछते हैं तो आपको बोल देते हैं कि भाई कि अगर अदर स्टेट से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ बंदा है तो अपनी बता दे, हाथ ऊपर करके। नहीं बताता है तो वो बाद में क्या करते हैं कि जैसे होता क्या है कि जो युवा न्यू डॉक्यूमेंट बना के जाता है तो वो साल 6 महीने के अंदर के न्यू डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो आपको क्लियरली एक चीज पूछते हैं कि अगर आप असम से रहने वाले हो तो आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट है वो आप हमको दिखा दीजिए। क्योंकि साथियों, पिछली जो अभी एसएससी जीडी की भर्ती गई थी उस भर्ती के अंदर ऐसे युवाओं को, काफी युवाओं को बाहर किया था कि हर बैच के अंदर 15 से 20 युवा पकड़े जा रहे थे कि जो जाली डॉक्यूमेंट से बनाए हुए थे। तो साथियों, इस अखबार में आप जैसा देख पा रहे होंगे, इसके अंदर पुलिस कार्रवाई भी हुई है बंदे को, और जो बंदा था कि यूपी का था उसको पुलिस को सौंप दिया गया है। अब उस पर जो कार्रवाई होगी वो पुलिस प्रशासन द्वारा होगी। तो साथियों, आप ऐसा कदम नहीं उठाइए अगर आप भी एसएससी जीडी या पैरामिलिट्री किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो एसएससी जीडी की। क्योंकि साथियों, आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी की काफी लंबे वक्त बाद में भर्तियां आती है, साल साल भर का इंतजार करने के बाद में जब आप 10-15 नंबर के लिए, क्योंकि साथियों मैं बता दूं कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना और जो अदर स्टेट की, वो 10-15 नंबर का फर्क आता है। तो वो आप इतनी मेहनत जो डॉक्यूमेंट बनाने के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसा आप अगर सही जगह सही यूज में, अगर पढ़ाई में बढ़िया कोचिंग सेंटर में या बढ़िया ऑनलाइन कोर्स लेके ये चीजें क्लियर करते हो और लंबे वक्त से आप तैयारियां करते हो, तो साथियों ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आप चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, किसी भी आप स्टेट से रहने वाले हो कैंडिडेट, तो आप जाहिर सी बात है कि आप पेपर क्लियर कर सकते हो। बाद में ये होता है कि जो युवा सर्विस में लग भी जाते हैं किसी ना किसी तरीके से कंफ्यूजन करके या और किसी तरीके से वो सर्विस में लग भी जाते हैं, तो उनके ज्वाइनिंग के टाइम या ज्वाइनिंग के बाद उनकी जब फिजिकल की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होने के बाद में भी उनकी एडवांस बेसिक जो भी उनकी ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट होने के बाद में फिर भी युवाओं को बाहर कर दिया जाता है। तो साथियों, आप ऐसा कदम नहीं उठाए, आप अभी से ही तैयारियां स्टार्ट कर दें, क्योंकि एसएससी जीडी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं।
आपको सबके लिए बेस्ट ये रहने वाला है कि आप ऐसे झांसे में नहीं आए। आप एजेंट को 50-50, 60-60 हज़ार रुपये देते हैं और वो आपको जाली डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं। तो आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए कि आपका पैसा भी जाए और आपकी सर्विस भी ना मिले। इससे बेटर आप सभी के लिए ये रहने वाला है कि जो आप तैयारी है वो उसी हिसाब से करें, और बेटर तैयारी को करोगे तो आपका सिलेक्शन एसएससी जीडी में श्योरिटी के साथ निकल जाएगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ऐसे डॉक्यूमेंट ना बनवाए, और आप भी अगर ऐसा पकड़े जाते हो तो आपको कभी भी पैरामिलिट्री सिविल सर्विसेज के लिए आप तैयारी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप रीमार्क हो जाओगे, रेड मार्क हो जाओगे प्रशासन और सरकार के डॉक्यूमेंटों में। फिर आप कभी भी भविष्य के अंदर आप पैरामिलिट्री सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसा मन में ख्वाब आ रहा है, दिल कर रहा है कि यार मैं भी अलग स्टेट से भर देता हूँ, 30-40 में नंबर अपना असम से हो जाएगा, गुजरात से हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से हो जाएगा, तो आप ऐसा ना सोचे और अपनी मेहनत पर प्रॉपर वे में ध्यान दें और डॉक्यूमेंट नहीं बनाए। आप, मेरे को पता है कि आप मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो जाएगा। और भी साथियों, अगर आपको इसी प्रकार की कोई और इन्फॉर्मेशन या पैरामिलिट्री सिविल सर्विसेज को लेकर आपको किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका जो अपना चैनल है फिजिकल ट्रेनर RJ14, इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इन फ्यूचर जब भी भारतीय सेना की सिविल सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन आई तो आप सभी के पास पहले पहुंच सके। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, मेरे देश के सभी भावी फौजियों को।